नमस्कार, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ना हो संघर्ष ना हो तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेंगे सीने में, जब लक्ष्य रहेंगे सीने में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के संविधान के स्रोत क्या है, यानी किस देश के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान में लिया गया है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वहां से कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। और प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी उद्देशिका की जो भाषा है वो आपको, यानी प्रस्तावना की भाषा जो है आपको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों देखिए, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो समवर्ती सूची है वो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्तों, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है आपको 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है दोस्तों? 12 अनुसूची है। तो इस 12 अनुसूची का जो 7वां अनुसूची है दोस्तों, इसमें 7वें अनुसूची में जो है दोस्तों आपको समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। तो समवर्ती सूची के बारे में एक प्रश्न और आपको बताते चले कि समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो न केवल राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और यदि किसी विषय पर यदि टकराव होता है कानून में तो केंद्र सरकार द्वारा यानी संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रभावी होगा। तो ये प्रश्न भी आपको काफी भी आई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह आपको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाता है कि संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है भारत में, ये आपको किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत होती है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसमें आपको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और जब संयुक्त बैठक का प्रावधान है यानी कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो इसका जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये इसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों, तो आपको जो है 3 प्रावधान इसमें याद रखने हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी का जो प्रावधान है ये आपको ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्तों, आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये सब प्रावधान जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको दोस्तों कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। यहां पे 3 चीजें आपको कंफ्यूज करेगी दोस्तों कि देखिए, सबसे पहली बात कि प्रस्तावना की भाषा पूछेगा दोस्तों तो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यदि आपको सीधे पूछा जाता है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका कहां से लिया गया है, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बताइए कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही बात करें मूल कर्तव्य का, तो जो आपका मूल कर्तव्य है यानी कि यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो पद्धति है यह आपको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि आपातकाल के समय जो है मूल अधिकार का जो है स्थगन कर दिया जाता है दोस्तों। आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं ये आपातकाल के समय स्थगित कर दिए जाते हैं। और यह व्यवस्था जो है आपको कहां से लिया गया भारत के संविधान में, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो देखिए, यहां से यदि आपको पूछा जाता है कि रूस के संविधान से यानी कि जिसको पहले सोवियत रूस यूएसएसआर कहा जाता है वहां से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, तो सबसे पहला बात याद रखिए कि मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है ये आपको यूएसएसआर से ही लिया गया है यानी रूस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द की चर्चा की गई है ये आपको रूस से लिया गया है। और न्याय किस प्रकार के न्याय है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का प्रावधान है। यानी कि आप देखेंगे कितने प्रकार की न्याय की बात करता है। देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो भारत का जो आप देखेंगे कि प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है, तो उसमें जो न्याय है वो किस टाइप का न्याय है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। यानी कि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है दोस्तों। तो यहां से इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।